वेलकम टू डार्क नाइट्स ऑफ टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या वो इंसान आपको चूज़ करेगा या किसी और को। ठीक है, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान इन फ्यूचर या आपके साथ मतलब कि वो लोगों में अपने ऑप्शंस में आपको चूज़ करेगा या किसी और को। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, फैमिली रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड मटेरियल क्या सोचता है। ये आपको इन मतलब कि ये आपके बारे में फ्यूचर रिलेटेड क्या सोचता है। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये इंसान आपको अपने फ्यूचर में कहाँ देखता है, आपके साथ फ्यूचर सोचता भी है या नहीं। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई ना कोई यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। तो देखते हैं ये इंसान किसको चूज़ करेगा। आपके बारे में ये इंसान क्या सोचता है, आपको फ्यूचर में कहाँ देखता है। यहाँ पे है द वर्ल्ड, फिक्स साइन हो सकता है ये इंसान, एंड द हाई प्रिस्टेस हाइड करता है। ठीक है, ये इंसान क्रॉस रोड पे, इसको नहीं पता इसको आपके साथ फ्यूचर, आप इसके साथ फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे, या फ्यूचर को लेकर क्या ये प्लान करना है। थोड़ा सीक्रेट फेस इस बात को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं करता या इस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं करता। फ्यूचर को सोचता भी है या नहीं है आपके साथ। ठीक है, क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करा हुआ है। ठीक है, मतलब कि आप इसके जितना करीब जाते हैं ये उतना दूर चला जाता है आपसे। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है। अपने हार्ट चक्र को, ये अपने दिल की बातों को, दिल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी सीक्रेट रखता है, आपसे भी सीक्रेट रखता है। थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक न्यू फेज़, ये अपने आप को हमेशा सेफ एंड सिक्योर प्ले करता है, सेफ एंड सिक्योर रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि कैरियर इसका अच्छा है, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। फ्यूचर को लेकर कैरियर के लिए तो बहुत सिक्योर फील करने लगा है। इसको ऐसा लगता है इसके पास इनफ बैंक बैलेंस या इनफ इसके पास अर्निंग है या सोर्सेस हैं। ठीक है, जो इसकी लाइफ को सेव कर सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और एक प्रोवाइडर है, एक प्रोवाइडर टाइप एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, जैसे कि प्रोवाइड करना, प्रोवाइडर टाइप एनर्जी इस इंसान की। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर को लेकर क्या सोचता है, इसके माइंड में क्या चलता है। हर्मिट एनर्जी है, सोचो विचार चलता रहता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि सोचता रहता है यहाँ पर आपको लेकर, आप इसके माइंड में हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है लेकिन आप इसके माइंड में ज़रूर रहते हैं। अवेकनिंग एनर्जी आपको लेकर एक इस चीज़ की इसको क्लैरिटी है या इसको रियलाइजेशन है, आप इसके फ्यूचर में बहुत परफेक्ट बैठेंगे। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में अगर ये आपको चूज़ करता है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हैं, तो आपसे बेहतर चॉइस इसकी कोई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन इसको ये है कि ये आपके साथ जस्टिस कर नहीं पाया जितना यहाँ पर आपको देना चाहिए था, जितना आपके साथ इसको एक प्रोवाइड करना चाहिए था, ये आपके साथ वो जस्टिस कर नहीं पाया, प्रोवाइड नहीं कर पाया आपको इतना इनफ। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर ये इंसान क्या सोचता है। हरफिन की एनर्जी है। ठीक है, मैरिज को लेकर काफ़ी पॉजिटिव, एक मतलब कि पॉजिटिव कह सकते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर है। मैरिज के लिए इसका एक्शन लेना बहुत इसका एक मतलब कि ये एक ऐसी फीमेल या ऐसी मेल चाहता है जो एक बहुत ज़्यादा बाय द बुक हो, जो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मतलब कि पीछे से बैकग्राउंड उसका एक उस टाइप का हो कि एक चीज़ों को लेकर चलने वाला। ठीक है, मैरिज कुछ इस टाइप की इसके माइंड में है कि एक रूट से कनेक्टेड इंसान हो।
ऐसा हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं, आप लोग एक साथ रहे हैं, ठीक है। इसने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में आए गए हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी लाइफ में आए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है। इस हवाले से, इस सोच से, इस नज़र से इसने बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन जो आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन मिली है, आपके साथ जो बॉन्ड बना, वो किसी और के साथ नहीं बना। इसको जो है ना, एक जैसे कि एक बाय द बुक इंसान चाहिए, ठीक है। इसको एक बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बाय द बुक हो, जो बहुत ज़्यादा एक इस टाइप का इंसान हो, जिसका एक रूट से कनेक्टेड इंसान हो, जिसकी अपब्रिंगिंग एक बहुत ज़्यादा ऐसे घर में हुई हो जो जैसे कि ट्रेडिशनल वेडिंग, ट्रेडिशनल टाइप इंसान जो अपने ट्रेडिशंस को, जो अपनी वैल्यूज़ को समझता हो, फैमिली वैल्यूज़, एक रिश्ते की वैल्यूज़, ये इस तरीके के इंसान से मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है। ये थोड़ा सा कुछ एक सोलमेट टाइप सर्च कर रहा है ये इंसान, ठीक है। ये आपके अंदर वो चीज़ें देखता है। इसने आपके अलावा बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, या बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान सिर्फ आपको देखा और पहली नज़र में एक पहला प्यार, नहीं, ये वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी ऑब्स्टिकल से भरा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट है, आप लोग के बीच पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। स्टकनेस है, आप लोग की रिलेशनशिप एक दफ़ा एंड हो चुकी है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से हुआ या इस पर्सन के माइंडसेट की वजह से हुआ, लेकिन ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, तभी शायद ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता है। लेकिन ये आपको मतलब कि ये आपको जो है ना एक सुपीरियर समझता है, या आपको उस टाइप का इंसान समझता है जिसके साथ कमिटमेंट, मैरिज और रिलेशनशिप किया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी लविंग, इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, इस आप दोनों के इस बॉन्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। ये आप इसकी लाइफ में उस जगह, आप उसकी लाइफ में उस जगह हैं कि आपको और लोगों के ऊपर चूज़ करें, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग, लेकिन आप लोग का जो एक कनेक्शन की स्टार्ट है और मिड है, बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा रहा है, ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल नहीं सका है। इसकी बिगनिंग तो अच्छी थी, लेकिन एक जो मिड पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव हो चुका था, ठीक है। मकसद ये है आप लोग का, जो इसने शायद सर्च भी लोगों को और यू किया, या तो इसको उस टाइम इतना ये आपको लेकर इतना स्ट्रांगली सोच ही नहीं रहा था, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। कोई साइकिल क्लोज हुई है आप दोनों के बीच, यहाँ पर कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है। अब यहाँ पर कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, लेकिन लिबरल आपको शायद शो करते हो ये इंसान की लिबरल माइंडसेट का नहीं। इसको जो पार्टनर चाहिए वो थोड़ा सा ट्रेडिशंस वाइज चाहिए, जो ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो। बस ये थोड़ा सा हमेशा आपको लेकर इस जगह कंफ्यूज रहा है, क्या वो जिस तरीके से आप इसके साथ ये आपको जस्टिस दे पाएगा, ठीक है, या नहीं, ठीक है। इसने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया है, इसने आपके साथ वो इक्वलिटी में नहीं रहा है, वो बैलेंस रिलेशनशिप नहीं निभाया है, ठीक है। यहाँ पर ये एक बड़ा आप दोनों के बीच मौजू है, ये एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है कि आप दोनों के बीच, आप लोग जब भी एक साथ आते ना, ये इंसान जो है ना आपके साथ वो सब कुछ नहीं दे पाता, डेस्टिनी की वजह से नहीं दे पाता। डिवाइन यहाँ पर कुछ ऐसा वो करती है कि आप लोग की ये जो फ्रेंडशिप हुई है, इसके बाद बहुत बैक स्टेपिंग, चीटिंग, लाइन, वैसे ये कुछ इस टाइप का इंसान है नहीं, लेकिन इसने पता नहीं आपको क्यों इसने बैक स्टेप करा है, क्यों इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा। क्योंकि एक होता ना कि जैसे कि हीरे की परख वो जौहरी ही जानता है, तो ये इंसान आपको एक हीरा समझता है, लेकिन इसको नहीं पता, ना चाहते हुए भी इसके आपके साथ मामला ख़राब हुए। इससे जानबूझकर इस कनेक्शन में बिट्रे और चीटिंग और लाइन भी लेकर आया। एक नेचुरली चीज़ें इसकी लाइफ में आपके साथ ऐसी फॉल आउट हुई कि चीज़ें ये आपको समझ नहीं पाया, इसको ऐसा लगता है। ये वैसे हर किसी इंसान को समझ जाता है, इसने क्यों आपके ऊपर डाउट करा, इसने क्यों आपको अंडरस्टैंड नहीं करा। ये आपको चूज़ करना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच मामला अच्छे नहीं है। इसको डर ये लगता है जब भी आपको अपनी लाइफ में, जब आप किसी लाइफ में आते हैं, मतलब कि एक आप लोग के बीच जो ना वो चीज़ सेटलमेंट हो नहीं पाती, वो चीज़ ग्रो कर नहीं पाती। ये इंसान ये चीज़ नहीं समझ रहा कि ये उस माइंड स्टेट में ही नहीं था
कि ये आपको लेकर चलता है। ये इसकी वजह से ये चीज़ें फॉल आउट हुई, क्योंकि इसका इंटरेस्ट लीस्ट टू इंटरेस्ट था इस रिश्ते में, इस फ्रेंडशिप में या आपके ऊपर। इसका इंटरेस्ट और जगहों पे था, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे था, अपनी सोसाइटी पे था, अपने कल्चर पे था, अपनी फैमिली पे था, ना कि इस रिश्ते पे था, ना कि इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे था। ठीक है, इसका जो ध्यान था ना वो इस कनेक्शन की और चीज़ों पे था और सिचुएशंस पे था। इस चीज़ इन सब चीज़ों पे इसका ध्यान था भी नहीं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इंसान अब अपनी फैमिली बनाना चाहता है। ये मैरिज लाइफ या मैरिज या कमिटमेंट, ये इमोशनली अब बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ गए थे, ठंडे हुए थे, इमोशंस को समझना नहीं चाह रहा था। ठीक है, ये आपको चूज़ करना चाहता है। इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, चॉइसेस आई भी हैं, इसने लोगों को एक्सपीरियंस भी करा है। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, ये आपको लेकर फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है। आप दोनों ही जैसे कि अपनी अपनी लाइफ में एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रही है। आप भी कंफ्यूज है, ये इंसान भी कंफ्यूज है कि आप दोनों के बीच एक लीगल एग्रीमेंट या जस्टिस या कमिटमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप लोग साथ तो आते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। आप लोग साथ आते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आप लोग दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है। आपके पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। मतलब कि ये इंसान बहुत सीरियस और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेकर चल नहीं पाता। आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये इंसान चल नहीं पाता। ये इंसान आपके साथ मैरिज को लेकर क्या सोचता है? क्या ये आपको चूज़ करेगा कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए? इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर मैरिज के लिए क्या चलता है? मैच्योर, ये इंसान आपको काफ़ी मैच्योर दिखता है मैरिज के लिए। ठीक है, एक बैलेंस और स्टेबल दिखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने इनफ मैच्योर हैं कि आपके साथ एक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को देखा जा सकता है। ये आपको बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड दिखता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जॉशन, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है जो फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन भरी हुई है, वो हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये चीज़ें होल्ड बैक करके आती है, या चीज़ों को हाइड करने की वजह से आती है अवेयरनेस। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको अवेयर समझता है, चीज़ों को आपकी मतलब कि इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके लाइफ में, उस चीज़ को लेकर बहुत अवेयर है। द माइजर, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन, डिस्टर्ब, स्ट्रेस, ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें ये इंसान फॉलो करता है। द रिबल, ये इंसान आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए अपने कुछ बिलीफ सिस्टम या कुछ जगह कोई माइंडसेट है आपके पर्सन का, उस चीज़ से आपके पार्टनर को फ्री होना पड़ेगा। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है आपके पार्टनर का कोई माइंड का मसला है, एक दिमाग का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जो इस रिश्ते को ख़राब कर देता है सही चलते हुए। आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं टू इन, मतलब कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, एक अपने अंदर एक इनर पीस बनाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपको अक्सर ड्रीम में देखते हैं। ठीक है, अक्सर ये इंसान आपको अपने ड्रीम में देखता है, अपने ख्वाब में देखता है। गो विद द फ्लो, ये इंसान अब कुछ रेजिस्ट नहीं करना चाह रहा, इस कनेक्शन में जैसा चल रहा है वैसा लेकर चलना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान स्ट्रेस आउट है, ये अभी भी रनर बना हुआ है। ये इंसान चीज़ों से भाग रहा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में क्या है, तुम फ्यूचर में मैनेज करना चाहते हो या नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस लेकर चल रहा है। इसको नहीं पता, इसको आप बहुत परफेक्ट भी हैं और आपसे एक दूरी भी है। ठीक है, इसको इस चीज़ के बीच की बात समझ में नहीं आती, इसमें ऐसा क्या है। इसको ऐसा फील होता है आप इसकी लाइफ को आते ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जब इसकी लाइफ में एंटर करते हैं तो एक कंप्लीशन आता है। थंडर की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को जैसे कहते हैं ना, एक फाइनल आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। स्लो डाउन, ये इंसान बहुत स्लो एनर्जी है, स्लो पर्सन है, बहुत स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, इसको रिस्क टेकिंग करने से पहले इसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक श्योरिटी लेकर आनी है, एक श्योर होना है कि ये इस रिश्ते को लेकर क्या चाहता है। बहुत जो इसकी लाइफ में जो ऑप्शंस है ना, इसकी फैमिली की तरफ से ऑप्शंस हैं, या इसकी लाइफ में और लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपको एक सुपीरियर दिखता है। ठीक है, ये आपको उन सब ऑप्शंस में एक स्टार की तरह दिखता है। इसको लगता है कि ठीक है वो ऑप्शंस हैं, लेकिन आप
आपके जैसी, जो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक मेंटल बैलेंस, एक कंप्लीशन मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती, इस चीज़ को लेकर इसका फेयर है, ठीक है। ये एक इसका फेयर है कि आपके साथ कि ये क्यों एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, या इसके माइंड में ये कहीं रिबल अपने माइंड में कहीं अटका हुआ है, आपको लेकर कोई बात पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग के बीच ऐसा है, कोई ऐसी एक मतलब कि कोई ना कोई ऐसी बात है, या तो ऐसा हो सकता है ये इंसान आपके कैरेक्टर को लेकर कोई एक डिस्टर्ब है, कहीं स्ट्रेस है, ठीक है। या तो कहीं आपकी फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके बैकग्राउंड से इसके माइंड में कहीं ना कोई ना कोई ऐसी बात अटकी हुई है जो आपको ये उस जगह पहुँचते पहुँचते ही इंसान वापस आ जाता है। ये आपको पसंद करता है, ये आपको लाइक करता है, लेकिन शो नहीं करता, चीज़ें हाइड करता है आपसे, ठीक है। ये आपको एडमायर करता है, एक एज अ फ्यूचर वाइफ, एज अ फ्यूचर हस्बैंड ये इंसान आपको एडमायर करता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप किसी की भी लाइफ में होंगे, लेकिन इसके खुद के पर्सनल कोई इसका माइंड सेट ऐसा कहीं अटका हुआ है आपको लेकर कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे या एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे, ये इंसान आपके सामने कभी भी एक्सेप्टेंस पे नहीं आता कि आपको एक्सेप्ट करे कि हाँ आपके साथ फ्यूचर बनाएगा, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी, आपके साथ एक ये आपको एक अवेकनिंग स्टेज पे है, आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर बैठा हुआ है, कोई किसी ने कोई बात बोल दी इसके फ्रेंड ने या कुछ ने, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच हुई हुई है, कोई चीज़ ये लेकर पकड़ कर बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से इसको ऐसा लगता है फर्दर फ्यूचर ये रिश्ता लास्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएगा, या ऐसा ना हो चीज़ें ख़राब हो जाएं। इसके लिए जो मैरिज है बहुत एक पॉजिटिव और सेंसिटिव इसका एक डिसीजन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक सेंसिटिव एनर्जी है उसके अंदर। ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच क्या हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, या आपको चूज़ करेगा ही नहीं करेगा, यहाँ पर 80% चांसेस है कि ये इंसान सिर्फ आपको ही चूज़ करना चाहता है फर्दर फ्यूचर के लिए, और बाकी के जो पर्सन है वो ये इंसान की माइंड की स्ट्रक्नेस की वजह से, ठीक है। ये इंसान का एक मेंटल ब्लॉकेज, इस इंसान को एक कहीं से एक ट्रैवल करने की ज़रूरत है, किसी एक सोच से, किसी एक थॉट प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है। आपको लेकर इसने एक खुद ही चीज़ों को एक एज्यूम कर लिया है, इसने आपको लेकर खुद एक अपनी एक स्टोरी बना ली है जिसमें ये रहता है, ठीक है। मतलब कि आपको लेकर खुद अपने माइंड में कोई स्टोरी क्रिएट कर ली है इसने, उसको उधर से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एक मतलब कि एक ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। अपने माइंड सेट से आपको लेकर डरेबल की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को, कुछ बिलीफ सिस्टम्स को उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसने आपको लेकर खुद कुछ ना कुछ जैसे कि माइंड में स्टोरी बना ली और उसी स्टोरी को जीता रहता है, उसी स्टोरी को एक्सेप्ट करता है, उसी स्टोरी को मानता रहता है ये इंसान, ठीक है। क्या एडवाइस है, क्या हो सकता है? यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहे हैं आप गुड इनफ हैं, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है कि आप लोग के बीच मैरिज या कमिटमेंट होगी, पर्सनल इश्यूज एंड रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के बीच की चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। एक सडन डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो सकता है, स्लोली चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आपको सवालों के जवाब चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पे इस कनेक्शन में से आप दोनों के बीच एक नेगेटिविटी रिलीज़ होनी ज़रूरी है, या अननेसेसरी लोगों की बातें, या बिला वजह एक इट्स टाइम टू टेक टाइम एक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एक्शन लेने का टाइम है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, बिल्कुल आप लोग नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं कर रहे कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पे ये डिवोर्स कह रहे हैं स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक चांसेस हैं, जेमिनी की एनर्जी है, कैंसिरियन की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है कि आप लोग की चीज़ें उस वक्त ठीक हो सकती हैं जब आप लोग एक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलें, खास तौर पे आपके पर्सन, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस कुछ ना कुछ अभी होना बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके और इस इंसान के बीच सिचुएशन एंड हो चुकी, नहीं, आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस कुछ अभी बाकी है, जो एक बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो चीज़ें आपको नहीं होती हुई नज़र आ रही वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत एक सोल बॉन्ड रहा है आपके पर्सन के कोल्ड डिटैच रहने की वजह से ये रिश्ता उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा या उस तरीके से चल नहीं पा रहा। सबसे बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन या इस एक बॉन्ड को
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को एंड करने में आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन का एक्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक ये इंसान हमेशा एक यही शो करता है कि मैं कंफ्यूज हूँ आपको, ठीक है, ये कंफ्यूज शो करता है, ये कंफ्यूज इसलिए शो करता है इसने अपने माइंड में आपको लेकर कुछ ना कुछ एक एजम्पशंस बना लिए हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, ठीक है, हमेशा आपको रिजेक्टेड फील होता है आपके पर्सन के कोल्ड डिटैच बिहेवियर की वजह से, आपके पर्सन के इंटरेस्ट ना लेने की वजह से आपको इस तरीके से फील होता है, लेकिन अभी कुछ बाकी है, ठीक है, एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है, इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ये चाहे ये इंसान माने या ना माने, कहीं यहाँ ये इंसान एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक हुआ हुआ है, कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये चाहे तो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकता है, ये किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, कोई इंसान जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते या आपका किसी डाउट के चलते आपको लोग का रिलेशनशिप स्टक हुआ हुआ है, कोई इसको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, ठीक है, जिससे ये बाहर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन को इस मेंटल केज से बाहर आने की ज़रूरत है, ये इंसान उस दिन आपको चूज़ कर लेगा, ठीक है, मुझे नहीं ऐसा लग रहा जो आपकी कंपैटिबिलिटी या आपको रिप्लेस ये इंसान अभी तक कर पाया है, कोई और ऐसा मिल पाया है जिसके साथ ये इतना लॉन्ग टर्म या पार्टनरशिप या जितना इसको आपके साथ एक होमली वाइफ मिली किसी और के साथ मिल सकी, मुझे नहीं लगता, ठीक है, जितना आपके साथ इसको सेफ एंड सिक्योर फील हुआ इतना किसी और के साथ हुआ, बस इसके माइंड का एक ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है, एक जैसे कि मैनिफेस्ट करें वो चीज़ हील हो जाएगी, वो चीज़ निकल जाएगी, प्रेयर करें, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग के रिलेशनशिप को आपके पर्सन के माइंड में कोई ब्लॉकेजेस है जो स्टॉप करके बैठी है, ठीक है, इंसान चाहता है, पसंद करता है, आपको एडमायर करता है, ठीक है, आपको आपकी रिस्पेक्ट करता है, या आपको एक पेडिस्टल पे रख के बैठा हुआ है, लेकिन बस कुछ उस ऑब्स्टिकल और चैलेंज की वजह से ये इंसान अब तक वो चीज़ पहुँचा नहीं पा रहा, ठीक है, तो रीडिंग पे रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।